हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एनआईटी त्रिची को। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एमएनआईटी जयपुर को और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आया था कि कोई और एनआईटी को कवर करिए विथ रिस्पेक्ट टू एमबीए एग्जामिनेशन। सो व्हाट्स बेटर देन एनआईटी त्रिची। काफ़ी अच्छी एनआईटी है। वैसे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा कि कितनी अच्छी ये एनआईटी है और कई मायनों में काफ़ी सारे बी स्कूल से अच्छी आपको ये फी स्ट्रक्चर भी मिलेगी यहाँ पर देखने को। रिक्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी इनकी है। तो क्यों आपको एनआईटी से एमबीए परस्यू करना चाहिए ये इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, बाकी सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं जो एक एमबीए स्टूडेंट्स को नेसेसरी है जानना। सो अगर आप एनआईटी से अपना एमबीए परस्यू करना चाहते हो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना और शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज DOMS एज अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली एनआईटी त्रिची जिसको फेमसली कहा जाता है, एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1978 से। यानी 1978 से ये आपको एमबीए का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, तो काफ़ी पुराना भी है गेम में, ठीक है। और इनका जो DOMS है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, आपको पता ही होगा कि बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं जैसे कि ये एनआईटी हो गई या फिर बड़ी बड़ी आईआईटीज़ भी होती हैं, उनके अंदर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होते हैं जिसको डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कहा जाता है, जहाँ पर आपको स्पेसिफिकली एमबीए का प्रोग्राम मिलता है। अनलाइक एनी ऑफ द टॉप बी स्कूल्स जहाँ पर आपको स्पेसिफिकली एमबीए का प्रोग्राम मिलता है, यहाँ से भी आपको एमबीए का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये 2 साल का फुल टाइम एमबीए का प्रोग्राम आपको ऑफर करेंगे। द प्रोग्राम इज डिजाइंड टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज टू एक्सेल इन वेरियस मैनेजमेंट डोमेन्स। और ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई टॉप बी स्कूल से अपने एमबीए परस्यू करके निकलोगे तो ही आपकी डिग्री को वैल्यू है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एनआईटी या आईआईटी से भी अगर अपना एमबीए परस्यू करके निकलते हो, मार्केट में आपकी डिग्री को उतना ही वैल्यू मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना बिकॉज आगे और भी एनआईटीज़ और भी आईआईटीज़ को भी हम कवर करने वाले हैं जहाँ से आप अपना एमबीए परस्यू कर सकते हो। नाउ मूविंग फर्दर, इसके एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनके पास हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, अंदर ही एक आपको हॉस्पिटल भी मिल जाएगा, एक सेंट्रल लाइब्रेरी है। ऑनरेबल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ पर इन्होंने लेक्चर हॉल कैंपस का इनॉग्रेशन किया था। आपको हॉस्टल्स मिल जाते हैं, कैंटीन मिल जाती है और एक स्टेट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मिल जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के नाम पर आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं यहाँ पर, और ये सारी टॉप नॉच होने वाली है। राइट फ्रॉम फैकल्टीज़ टू फैसिलिटीज़ सारी चीज़ें आपको टॉप नॉच मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज पर इंस्टीट्यूट नॉर्म्स, कैंडिडेट मस्ट हैव अ फुल टाइम रेगुलर अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। यहाँ पर 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर 6.5 CGPA की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर दूसरे भी स्कूल्स आपको 50 to 55% मांगते हैं। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो आपको 55% मार्क्स होने चाहिए या फिर 6 CGPA होना चाहिए। कैट के थ्रू ही आप इसमें जा सकते हो एंड इफ़ यू आर इन योर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन तो भी आप एलिजिबल हो। बस आपके पास एक कैट का वैलिड स्कोर होना चाहिए। काफ़ी सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप समझते हैं सिलेक्शन पैरामीटर्स को। सो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन देयर कैट ओवरऑल परसेंटाइल स्कोर्स एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इनवाइटेड टू अटेंड एन ऑनलाइन इंटरव्यू। तो यानी जो स्टेज 2 होगा वो होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू, जो कि होने वाला है वर्चुअल ऑनलाइन। द फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया इंक्लूड द कैट ओवरऑल परसेंटाइल स्कोर, परफॉर्मेंस इन योर ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू, एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस। अब ये ज़रूरी नहीं है, ये मैंडेटरी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कोई रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसके भी अच्छे खासे पॉइंट मिलते हैं आपको। बट अगर नहीं है, आप कंप्लीटली फ्रेशर हो, तो भी आप आईआईटीज़ एनआईटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये होलिस्टिक सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, ना ही सिर्फ आपके कैट के स्कोर यहाँ पर देखे जाएंगे बट आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा। ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू में भी कैसा आप परफॉर्म करते हो इसको भी देखा जाएगा। स्टेज 2 के लिए आपको कैसे परफॉर्म करना है मैं आपको गाइड भी कर दूंगा आगे, इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहना। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो फीस विल बी 1550 फॉर जनरल OBC NCL जनरल EWS कैंडिडेट्स, और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1050 इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी। इसका नोट रख लेना। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू होते हैं एंड ऑफ जनवरी से और सबमिशन जो होता है वो एंड ऑफ फरवरी में। तो यानी आपके पास 1 महीने का टाइम होता है, 1 महीने की विंडो होती है जहाँ पर आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो।
कैट का आपको अलग से फॉर्म फिलअप करना होता है अगर आपने कैट लिखा है तो, और साथ में आपको एनआईटी का अलग से फॉर्म फिलअप करना होता है अगर आप कोई भी एनआईटी में जाना चाहते हो तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास एक कैट का अपीयरेंस होना चाहिए, यानी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से वेरीफाई हो जाएगी कि आपने कैट में अपीयर किया था। उसके बाद आपको इनके पोर्टल पर जाकर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, फीस पेमेंट करनी है। उसके बाद स्कैन कॉपीज़ लगेंगी आपके डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसमें से आधार कार्ड, कैट का स्कोर कार्ड, 10th और 12th के मार्कशीट आपके पास होने चाहिए, अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट होने चाहिए या फिर कोई कंसोलिडेटेड ग्रेड शीट्स होनी चाहिए आपके पास, डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर आप अपीयरिंग हो तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा तो वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर कोई है आपके पास तो, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC/ST से बिलोंग कर रहे हो, NCL सर्टिफिकेट और OBC NCL कैंडिडेट्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट फॉर EWS, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस इफ़ एप्लीकेबल अगर आपके पास कोई है, जैसे कि मैंने बोला ये बिल्कुल भी मैंडेटरी तो है नहीं कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। स्कैंड इमेज ऑफ एप्लीकेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और उनके सिग्नेचर की एक स्कैंड इमेज, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत मैंडेटरी है आपको अपलोड करना। ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको स्टेज 2 के लिए कॉल आएगी। अब कुछ अदर फैसिलिटीज़ को भी देख लेते हैं, जैसे इनके पास एक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे स्पोर्ट्स यहाँ पर होते हैं, कोर्ट रूम्स भी आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप के और स्पोर्ट्स आपको खिलाए जाएंगे। स्विमिंग पूल भी है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप यहाँ पर हैंग आउट कर सकते हो। पढ़ाई के अलावा ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सारी चीज़ों का ख्याल अच्छे से रखा गया है NIT त्रिची में। अब इनके फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब किसी भी एवरेज बी स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो 2 साल के आपसे 7 to 8 लाख रुपीज़ तो चार्ज करेगा ही करेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट NIT, आपके दिमाग में ये तो चलता ही होगा कि NIT तो इसकी फीस स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा ही होगी। देख लेते हैं। सेमेस्टर 1 में आप कितना भर रहे हो? 1,02,450, एक बड़ा अमाउंट है। सेमेस्टर 2 में 50,000, सेमेस्टर 3 में 69,000 और सेमेस्टर 4 में अगेन 50,000। टोटल मैं करूँ तो 2,72,000 आपके पूरे 2 साल की फ़ीस होती है, यानी अंडर 3 लाख आप 2 साल का MBA यहाँ से परस्यू करके निकलोगे। एंड कमिंग फ्रॉम एन NIT, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, आपकी डिग्री को बहुत अच्छी वैल्यू मिलने वाली है, तो अंडर 3 लाख यू विल बी परस्यूइंग योर MBA कमिंग आउट ऑफ एन NIT। आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा वैल्यू देखने को मिलेगा अपनी डिग्री का। सो इसलिए मैंने कहा था कि NIT को ज़रूर टारगेट करो अगर आप MBA कर रहे हो तो, बिकॉज काफ़ी बजट फ्रेंडली कॉलेजेस होते हैं और बहुत ही हिडन प्रोग्राम होते हैं इनके। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि NIT के थ्रू भी आप MBA परस्यू कर सकते हो। सो काफ़ी बजट फ्रेंडली है। और अब एक नज़र डाल देते हैं इनके डेमोग्राफिक्स पर। जो जेंडर रेशियो था बैच का 1:2 था। वर्क एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, लेस देन इक्वल टू 36 मंथ्स 9.2%, 20 से 36 मंथ्स जो था 3.4% और 20 मंथ से ज़्यादा था 18.4%। फ्रेशर देखिए आप, 69% ऑफ द बैच फ्रेशर थे, तो इसलिए मैंने बोला मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो। 69% ऑफ द बैच फ्रेशर था। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो 20.9 मंथ्स के जो एवरेज वर्क एक्सपीरियंस थे पूरे बैच में। एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी, सेक्टर वाइज वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इनके प्लेसमेंट्स हमें मिल नहीं पाए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आपको इनके प्लेसमेंट्स मिलते हैं, यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, सो दूसरे स्टूडेंट्स को भी यहाँ से बेनिफिट हो जाएगा इनके प्लेसमेंट्स को लेकर। बट नियर अबाउट एवरेज अगर प्लेसमेंट्स की मैं बात करूँ तो 8 to 9 लाख का जो इनका पैकेज है वो एवरेज प्लेसमेंट है। बट फिर भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक इन्होंने कुछ अपडेट नहीं किया हुआ है। यू कैन विजिट द कॉलेज एज वेल, यू कैन टॉक टू द एलुमनाइज। अगर वहाँ से आपको कोई पैकेजेस मिल पाते हैं, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। And now talking about the recruiters, so these are the big recruiters that will be recruiting you through the campus। तो आपको ऑन कैंपस यहाँ पर प्लेसमेंट्स मिलने वाली है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज है। एक तरीके से आपका फ्यूचर भी सिक्योर है बिकॉज काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है एंड यू कैन चेक देम आउट। सो गाइस, ये था कंप्लीट वीडियो अबाउट परस्यूइंग एन MBA फ्रॉम NIT त्रिची। आप कौन से NITs को टारगेट कर रहे हो फॉर योर MBA प्रोग्राम, यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। और भी कोई NIT के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हो ऑल अबाउट, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स दिस वांट टू प्रिपेयर फॉर द स्टेज 2, बिकॉज स्टेज 2 आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होगा, आफ्टर विच यू विल बी गेटिंग इनटू NIT त्रिची। अगर आप वो क्रैक नहीं कर पाते, यू विल बी इवेंचुअली आउट ऑफ द रेस, राइट। सो उसको क्रैक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फॉर दैट यू जस्ट हैव टू विजिट टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेन्यूर एजुकेशन। यहाँ पर आपको बाय कोर्स पर क्लिक करना है, MBA एंट्रेंस पर आ जाना है। यहाँ पर आपको कैट वाला टैब दिख रहा होगा, यू कैन क्लिक ऑन दिस। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको GD VAT PI वाला टैब दिख रहा होगा, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस और आपके सामने ये प्रोग्राम अवेलेबल हो जाएगा। इफ़ यू क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स तो यहाँ पर आपको
1-to-1 इंटरव्यू सेशंस मिलते हैं, विच इज़ अ गो टू प्रोग्राम फॉर यू ऑल, बिकॉज यहाँ पर आपके 1-to-1 इंटरव्यू सेशंस होते हैं, फीडबैक मिलता है आपको कैसे आपको परफॉर्म करना है मॉक टेस्ट में, कैसे आपको एक्चुअल एग्जाम में परफॉर्म करना है, क्या क्या गलती आप ना करो आपके एक्चुअल इंटरव्यूज़ में, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएगी, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए आपका, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएगी। यू कैन सिंपली एक्सेस दिस कोर्स बाय क्लिकिंग ऑन बाय नाउ, और यहाँ से आप आपकी सेकंड स्टेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इस प्रोग्राम का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक करना मत भूलना। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स, वी हैव लॉन्च्ड द बैचेस फॉर द सेम। बैचेस को लेकर सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, यू कैन चेक देम आउट एंड यू कैन ऑल्सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड वंस अगेन, कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, एंड अंटिल देन आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।